गुड मॉर्निंग सभी कोई। नाउ आज के दिन हम लोग बॉनिगिसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक से केस स्टडीज को देखेंगे। कुछ किया हुआ केसेस है, कुछ हिस्ट्री से और कुछ मैं अपना केस रिकॉर्ड्स के माध्यम से मैं आपको आज ये दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग इस रिपोर्टरी को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने थ्योरेटिकली इसको पढ़ लिया है, अब जरूरी होता है कि केस को करने को क्लिनिक में प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इस चीज को देखने का प्रयास आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और मैं सबसे पहले मैं इसमें केस के माध्यम में केस को 2-3 केस जो पुराने हिस्ट्री के हैं उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा, और उसके बाद में मैं अगर मेरा अपना केस है मैं उसको भी दिखाने का कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बॉनिगिसन का ये केस। और ये केस है कार्ल रॉबिन्सन का, 2002 का केस है। और इस केस में एक 27 साल की महिला है ना, 27 साल की महिला है जिनको कि बहुत ही ज्यादा दर्द था, और खास करके वह कोई कीड़ा काटने का या बिच्छा काटने का कारण हुआ था। और इस बात का लोगों को जानकारी ये लगा मिला कि उसको वहां पर एक लाल दाग धब्बा था, उसको देख करके समझ में आया कि सूजा हुआ था और जिसके कारण से काफी दर्द हो रहा था। तो इसी पर अनुमान लगाया गया कि वह स्पाइडर के द्वारा काटा हुआ है, बिच्छा के स्कॉर्पियन के द्वारा काटा हुआ है, स्कॉर्पियन के द्वारा। और चौथे दिन के बाद में वह जगह जो जहाँ काटा हुआ था वो काफी सूजन हो गया था और उसमें इन्फेक्शन आ गया था, और इन्फेक्शन आने के बाद में उसका घाव को चीर दिया गया था, और फिर साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स चल रहे थे। और इसमें फिर दोबारा फिर चीरा गया, लेकिन अब चीरा लगाने के बाद में और छुरी लगने के बाद में उसे गहरे हरे रंग का पस आ रहा था, और उस पर पैक लगाया गया था, गॉज से उसको ढका गया था, लेकिन ये काफी इसके अंदर में पेन था, दर्द काफी था, ठीक है ना। इंस्पेक्टर उसको देखने से पता चलता था कि रेडिश पर्पल कलर का है, और रोगी ने बताया कि 5 दिन पहले वहां पर काला था जो अब लाल होकर हो गया है। पहले काला था, काला के बाद में अब लाल हो गया है, और अब लाल दाग खत्म हो गया है, लालीपन ले लिया है। काफी दर्द था, खास करके जब बैठते थे तो उस समय यह दर्द काफी था, और दर्द जो है तो शूटिंग डाउनवर्ड, मैंने दर्द जो है तो नीचे की ओर जाता था। और कुछ समय के बाद में जब दर्द काफी तेज हो जाता था तो उसे भूख लगती थी, ये बहुत अच्छा लक्षण मिला। फॉर द लास्ट 4 days ही हैज इंक्रीज्ड थर्स्ट फॉर, और साथ में प्यास भी काफी थी, और प्यास के लिए वह कोई फ्रूट जूस या 7 अप को लिया करता था। और इसके बाद में एक और भी जो नई घटना हुई, 2-3 दिन से ये महसूस किया कि दिन के समय में उसे काफी नींद आने लगी, जो कि पहले नहीं होता था, और उसे गर्मी का ज्यादा महसूस हो रहा था, पंखा लगा के रहना पड़ता था, और वो अकेले रहना चाहता था, और हाथ पैर में कंपन शुरू हो गया था, है ना, उसके शरीर में कंपन आने लगे थे। तो इस हिस्ट्री के साथ में डॉक्टर रॉबिन्सन के पास में यह रोगी गया, और ये प्योरली फिजिकल पैथोलॉजी का केस है। और अल्सर जो है सो उसमें सब अल्सर के सारे एलिमेंट्स उसमें कंप्लीट सिम्टम्स थे। लोकेशन जो था, डायरेक्शन ऑफ द पेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे नीचे गया। फिर सेंसेशन स्टिचिंग पेन था, स्ट्राइकिंग बिकम्स बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी। कंप्लेंट्स इसके थे ब्लैक अल्सर विथ रेड पेरीमीटर, और मॉडलिटी ये था पेन वर्स सिटिंग, है ना। और कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स इसमें ट्रेम्बलिंग, कंपन था, और गर्मी महसूस करना था, और हवा माने काफी हवा चाहते थे, काफी एयरी एरिया जानते। आप जानते हैं जब हम लोग बॉनिगिसन के मेथड से यूज करते हैं तो इन सभी चीज में हम लोग का ध्यान मुख्य जाता है, लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, और उसका कंप्लेंट्स क्या है, मॉडलिटी क्या है, कॉन्कॉमिटेंट, ये 5 बात को ही लेकर के किसी भी केस को रिपोर्टराइज किया जाता है इस मेथड में।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लोकेशंस भी दिया हुआ है, कंप्लेंट्स भी है। तो लोकेशंस के आधार पर जो रूब्रिक्स बने इसके वो इस प्रकार थे। हम लोगों ने इन लोगों ने जो रूब्रिक्स लिया वह एक पस ग्रीन पस मिला, फिर मॉडलिटीज को लिया पेन स्टिचिंग डाउनवर्ड डायरेक्शंस, नीचे की ओर जा रहा है, और ट्रेमलिंग भीतर से कंपन है ना, भीतर से कंपन है, और अल्सर जो है सो ब्लैक विथ रेड पेरीमीटर। ये सारे रूब्रिक्स जो हैं तो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के रूब्रिक्स हैं, है ना। इसके आधार पर इस केस को रिपोर्टराइज किया गया, और रिपोर्टराइज करने से इसमें से जो दवा निकल करके आए हैं वह पल्सेट्ला, साइलिसिया, रस्टॉक्स, स्टेप्टोस्टेगेरिया, एस्पर्टिडा, मर्क, फॉस्फोरस, चिपिया और नक्सवमिका, इतनी सारी दवाइयां हैं। जब रोगी का क्यों इसको पल्सेट्ला 30 दिया गया गोली में 3 दिन में 3 बार के लिए, और क्यों पल्सेट्ला दिया गया, इसलिए कि यह हवा चाहता था, ओपन एयर चाह रहा था, जो कि बहुत ही अनकॉमन सिम्टम्स होता है, और जनरली ये पल्सेट्ला को कंफर्म करता है। तो इन सभी लक्षणों में जैसे जो देखा आपने सभी में ड्राफ्ट ऑफ एयर एमोरेट में पल्सेट्ला का प्रोमिनेंट स्थान होने के कारण पल्सेट्ला को 3 बार दिन में दिया गया, और इसके तुरंत बाद रोगी को काफी आराम होने लगा, और 80% दर्द जो है तो घट गया, लालीपन भी घट गया, और सूजन भी खत्म हो गया, और इसकी भूख भी जो है तो सामान्य हो गया, और घाव लगातार सूखता चला गया, और अगले सप्ताह तक 1 सप्ताह के अंदर में यह कंप्लीटली यह ठीक हो गया, है ना, पूरा घाव सूख गया। तो बड़ा सिंपल तरीका से हम लोगों ने देखा, केवल कुछ ही मिनटों में सारा काम हम लोगों ने इस रोगी को संभाल लिया। तो कहने का मतलब है कि जब को आपको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स काफी अधिक होते हैं, तो उस समय में हम लोग इस तरह से रिपोर्टराइज करके भी दवा के पास में आ सकते हैं। एक और दूसरा केस है, ये भी कार्ल रॉबिन्सन का है, जो कि 2002 अक्टूबर में ये देखा गया था। पेशेंट उसके साथी के द्वारा लाया गया था, क्योंकि ये और जो जिसको लेडीज थी और उसको पकड़ करके लाया गया था सपोर्ट दे करके, क्योंकि अपने नहीं चल रही थी और धीरे धीरे चल रही थी, और माथा को दोनों हाथ से पकड़ी हुई थी। तो घटना क्या हुआ था कि 1 घंटा पहले उसका गाड़ी को पीछे से धक्का लग गया था, और धक्का लगने से बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन उसका जो है सो ना गाड़ी में कोई नुकसान हुआ, केवल उसी को केवल, बाकी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली वो झटका जैसा लगा, और वो क्लिनिक में आकर के किसी तरह से बैठ गई, है ना, और बैठने के साथ में अपने माथा को दोनों हाथ से पकड़ी हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। द फिंगर ऑफ द, और बाएं हाथ के उंगली को आंख के कंठाई में दबाई हुई थी, लेफ्ट आई का, और दाहिना हाथ से वह अपने सेंटर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन को दबाई हुई थी। तो पूछने पर पता चला कि ये इससे दर्द यहाँ काफी है, और इस दोनों पॉइंट में दर्द है, और दबाने से थोड़ा सा आराम जैसा लगता है, इसीलिए उस राहत पाने के लिए वो हाथ से दबाई हुई है। उसका ऊपर वाले पैर काफी हिल रहे थे, है ना, एक कन्वल्सिव मूवमेंट था, ट्रेमलिंग टाइप का, और उसे सर में भी झटका लगा हुआ था, ठीक है ना, और उसके आंख के कॉर्नर पर भी कुछ धुंधला जैसा दिखाई पड़ा था, और वो कह रही थी कि अपर सेंट्रल स्पाइन के पास में लेफ्ट आई में लाइक ए रॉड, वहां पर लग रहा है कि कोई लोहा घुस गया है ना, लोहा घुस गया है, शार्प है, और काफी स्टिचिंग और थ्रॉबिंग पेन हो रहा है। तो इट्स लाइक ए राउंड थिक बार विथ ए पॉइंट ऑन इट, है ना, लंबा थिक बार है जो कि उसका पॉइंट है, वो ऐसा उसके अंदर में घुसा हुआ है। ये उसका तो ये इंजुरी केस है, और इंजुरी केस में इस तरह के लक्षण लेकर के वो आई, ठीक है। देयर वाज ए सेकेंड लेस सीवियर पेन फ्रॉम सेम स्पॉट इन द सर्वाइकल स्पाइन। वहां से
उसी जगह से सर्वाइकल स्पाइन में दर्द हो रहा था, जो कि लेफ्ट शोल्डर से लेकर के हाथ तक वो जा रहा था, आर्म्स, लेफ्ट शोल्डर से लेकर के पूरे आर्म्स में आ रहा था। उसने बताया कि लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस एंड शोल्डर फेल्ट वार्मर देन द राइट साइड, है ना। बायां हाथ में काफी गर्मी जैसा महसूस हो रहा, दाहिना हाथ के अपेक्षा, और पैर जो है अपेक्षाकृत कुछ ठंडा है, और हाथ, ये सब हाथ और पैर से, सॉरी, हाथ और सर से पैर जो है तो कुछ ठंडा है। और उसने बताया आई फील लाइक माई ब्रेन इज शेकिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा ब्रेन जो है सो झटका लगा हुआ है। देखा गया कि वो आंख बंद की हुई है, और when tried to look at her pupils and asked to open her eyes, but as she could not bear the light with the was extremely painful. आंख बंद की हुई थी, जब खोलने का प्रयास किया गया तो वो आंख खोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आंख खोलने से रोशनी से उसके आंख में और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। She said her vision was dimmed, धुंधला हो गया है, एक धुंधला कुहासा के जैसा, और आंख बंद करने से उसे आराम मिलता है। क्लोजिंग आई सी फेल्ट, हाँ नहीं, आंख बंद करने से दर्द बढ़ता है और मुंह काफी सूखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे लक्षण लिए गए। तो इसमें भी आप देखिए कंप्लेंट्स कहाँ पर है, हेड, लोकेशन हेड है। सेंसेशन क्या है, बोरिंग और स्टिचिंग पेन है। मॉड्यूलेटिव प्रेशर एम्बुलेट्स है। कॉन्कॉमिटेंट ट्रेबलिंग ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, और दूसरा जो है तो फोटोफोबिया, है ना, फोटोफोबिया, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये इतने लक्षण इसके लिए इम्पोर्टेंट बने। और इसको जो एनालिसिस के बाद में जो दवा रूब्रिक्स लिए गए, वो बोरिंग, ये रिपोर्टरी का रूब्रिक्स है, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक का रूब्रिक्स है। बोरिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर निकल रहा है। स्टिचिंग आउटवर्ड, ट्रेम्बलिंग आउटर पार्ट, प्रेशर एम्बुलेट एंड लाइट इन जनरल एग्रेवेट। बस इतना ही रूब्रिक्स दिए गए, और इस रूब्रिक्स के आधार पर दवा जो है सो बेलाडोना, पल्सेट्ला, कैल्केरिया, ड्रोसेरा, सिपिया, एंटिम्प्रोड, फोनियम, सल्फर इत्यादि थे, है ना। सभी इक्वल मार्क्स के हैं, लेकिन बेलाडोना का जो इंटेंसिटी है वह काफी तीव्र था, इसलिए बेलाडोना को इसको कंफर्म किया गया। और मेट्रामेडिका प्यूरा में इस चीज को देखिए, मेट्रामेडिका प्यूरा में बेलाडोना के विषय में क्या लिखा हुआ है, और जो कि आपको समझ में आएगा कि बेलाडोना क्यों दिया गया। जब आप रिपोर्टरी में खोलिएगा तो ये मेट्रामेडिका प्यूरा में, तो वहां बेलाडोना के अंदर में लिखा हुआ है एक्सेसिवली वायलेंट हेडेक ऑफ ऑब्ट्यूज और एकिंग सूट्स विच डार्ट थ्रू द ब्रेन फ्रॉम ऑल साइड, है ना, सभी तरफ से आता है। सम ऑब्ट्यूज स्टिचेज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑसिपुट, है ना, ये सब है। स्टैबिंग थ्रू द हेड एज विथ टू एजेस ऑफ द नाइफ इन द इवनिंग। नेक्स्ट है कटिंग टीयरिंग पेन इन द हेड that extends from one part to the another. When she closes the yes eye, and aching pain deep in the eyeball, dimness of vision, dryness of mouth, along with dullness of sight, trembling in all the limbs, as if mist were before the eye obscuration. अब देखिए कितना मेट्रामेडिका प्यूरा में इतने लक्षण को हम लोगों ने केवल इतने लक्षणों के माध्यम से देखा। ये तरीका है, ये खाली बॉडी, इस 5 लक्षण के माध्यम से हम लोगों ने मेट्रामेडिका प्यूरा के इतने सारे लक्षणों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर, है ना। तो ये एक तरीका है। जब मेट्रामेडिका में आप रिपोर्टरी में देख लेते हैं तो इन सभी दवा से आने के पास में आपको कंफर्म करने के लिए मेट्रामेडिका में जाना चाहिए। कोई एक मेट्रामेडिका को अपने पास में जरूर रखना चाहिए, और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके पास में दवा आ जाता है। उसको बेलाडोना 30 दिया गया पानी में घोल करके, और कुछ ही मिनटों में उसका हाथ का कंपन कम हो गया, आंख का दर्द कम गया, गर्दन भी आराम हो गया, और कुछ और रिपीट किया गया दवा को कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद में वह कंप्लीटली रिकवर कर गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बॉनिगेसेस रिपोर्टरी कितना बढ़िया काम किया है इस सिस्टम में, जहाँ की ओरिजिनल प्रोविट और कितना
इम्पॉर्टेंट होता है कि ओरिजिनल प्रूविंग से आप कंसल्ट करते हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपका विश्वास को बढ़ाता है कि कैसे रोगी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा कार्ल रॉबिन्सन का एक तीसरा केस है। एक प्रेग्नेंट है, लेडी है, जो अपने 38वें बर्थडे पर अपने काफी नौसिया, प्रेगनेंसी के समय में जो नौसिया होता है उस तरह के नौसिया लेकर के आई थी, और कंसेप्शन जो है सो मिड जुलाई में होना था, और नौसिया बिगिनिंग 5 वीक्स उसके पहले से नौसिया आ चुका था। Until last week she had dry retching and now vomiting also. कुछ दिनों से उल्टी भी होना, ढकार भी आता था, उल्टी जैसा होने लगा। नौसिया जो है सो बेसिकली मॉर्निंग के समय में कम होता था, और सीवियर नौसिया जो है सो 3 बजे शाम से होता था, और 5 से 6 बजे तक बहुत ज्यादा हो जाता था। उस समय में वॉमिट कर जाती थी, और जो वॉमिट होता था वह पानी होता था केवल, उसमें कोई खाना नहीं रहता था। तो उसमें लक्षण और देखा गया, वॉमिटिंग के पहले बहुत ज्यादा मुंह से लार बनने लगता है, वह पानी पीना नहीं चाहती है, और प्रेगनेंसी भी है, पानी भी नहीं पीना चाहती है। शी नोटेड हर बॉडी हैड बिकम वार्मर, उसे लग रहा था कि गर्मी महसूस कर रही है। स्वेटेड ए बिट ड्यूरिंग स्लीप एंड अपर बॉडी, थोड़ा बहुत पसीना आता था जब सो जाती थी, और शरीर के ऊपरी भाग से। She had an increased desire for food, है ना। इस समय में वह काफी फल खाना चाहती थी, प्रेगनेंसी खास करके ऑरेंज के लिए। तो इतने सारे लक्षण यहाँ पर आपको इसके लिए गए, और इसके कंप्लेंट्स में नौसिया, वॉमिटिंग है, कॉन्कॉमिटेंट इस केस में बहुत ज्यादा है, और ये सब मदद किया इसको दवा के, और चाइना जो है सो इसमें सिलेक्ट किया गया। नाउ देखिए इसके जो रूब्रिक्स लिए गए, वाटर एवर्सन, पानी नहीं पीना चाहती है, जूस पीना चाहती है। सलाइवा इंक्रीज, वॉमिटिंग वाटरी, एंड पर्सपिरेशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये रूब्रिक्स लिए गए, और इस रूब्रिक्स के आधार पर दवा जो सिलेक्ट किया गया वह चाइना था। और आप देखिए नक्सबमी का पहला होते हुए भी चाइना के को सिलेक्ट किया गया है, और उसका 30 पोटेंसी में दिया गया, और इससे जो है सो रिजल्ट्स जो है सो काफी अच्छे इसके हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस केस में कितने आसानी से ये छोटे छोटे बीमारी हैं, लेकिन फिर भी जब जाएंगे दिमाग में अगर रख करके इंजुरी रख के चलेंगे तो अर्निका मॉन्टेना दे देंगे, लेकिन जब आप रिपोर्टरी को यूज करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेन चीज है कि हम लोग कितना ध्यान देते हैं, है ना। ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ध्यान दे करके ही आप किसी भी चीज को अध्ययन कर सकते हैं और दवा का पास में पहुंच सकते हैं। दवा का पास पहुंचने के लिए ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज के इस केस में मैंने 3 केस को आपको दिखलाया है, और फिर अगले क्लास में मैं अपना केस भी आपको दिखलाऊंगा कि मैं कैसे इसके थेरापेटिक पॉकेट बुक्स को यूज किया। तो यह प्रैक्टिकल है। हालांकि हमारे पास में जब केंट रिपोर्टरी हुआ करता है, सिंथेसिस रिपोर्टरी हुआ करता है, तो हम लोग अक्सर केंटियन मेथड को ही यूज करते हैं। लेकिन केंटियन मेथड से भी, केंट रिपोर्टरी से भी आप जो है तो थेरापेटिक पॉकेट बुक्स का रूब्रिक्स देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स जो हैं तो थेरापेटिक पॉकेट बुक्स तो वहाँ पर कॉमन है, और आप वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जो कि हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन आपका खत्म हुआ है। अब आप चाहें तो कुछ सवाल कर सकते हैं, हम लोगों के पास में अभी कुछ समय है, हम लोग कुछ सवाल जवाब में शामिल हो सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? आपने देखा, समझ में आया कि किस तरह से रिपोर्टराइज किया गया है बॉनिक थेरापेटिक? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकली तो मेरा ये प्रयास होता है कि आपको उसको प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखला दें, थ्योरेटिकली को, थ्योरी को प्रैक्टिस में। सर
सर अगर उसको क्या कहते हैं कैंट रेपेटरी से अगर क्या कहते हैं रेपुटेशन किया जाए तो मेडिसिन मतलब वही सेम आएगी। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। तो सर इसी केस को सर कैंट रेपेटरी से एक बार सर रेपुटेशन करवा के मतलब दिखाते तो थोड़ा मतलब अच्छा ये होता। इस केस को केंट की पट्टी से इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ कि अभी समय मेरे पास में नहीं है। इस केस को अगले बार मैं केंट रिपोर्टरी से आपको रिपोर्टराइज करूँ। जी सर। बहुत अच्छा आपने बोला है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। केंट रिपोर्टरी से भी इसमें कैसे हो सकता है ना? क्योंकि इससे आपको जी एनालिटिकल प्रोसेस समझ में आएगा और रिपोर्टरी का यूजेज समझ में आएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको आपकी बात को जरूर करूंगा और अगले समय क्लास में हम लोग केंट इसी केस को, इसी तीनों केस को हम लोग केंट रिपोर्टरी से रिपोर्टराइज करेंगे, ठीक है? लेकिन ये तीनों यस सर। ऐतिहासिक केस है। रॉबिन्सन का केस है, 2002 का केस है और ये आपको बुक से लिया गया है, इसलिए सिम्टम्स वही रहेंगे जो सिम्टम्स जो हैं सो आपके जो सिम्टम्स उन्होंने लिया था। क्योंकि अब तो ये केस पुराना है, उसमें से हम लोग नया सिम्टम्स ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इस यस पुराने सिम्टम्स के आधार पर ही इस केस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग याद हाँ सर। रखिए। नहीं तो सर हाँ, ये भी कर सकते हैं सर कि जो केस आपने क्या कहते हैं इस रेपेटरी से किया है उस केस को फिर से कैंट रेपेटरी से करके देख सकते हैं, दोनों मेडिसिन सेम आ रहा है हाँ, और बिल्कुल। मतलब कैसे क्या आ रहा है इसको हाँ, समझ सकते हैं फिर। तो इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोनों रिपोर्टरी के। यस सर। समझ में बहुत अच्छी बात आएगी। तो निश्चित रूप से अगला सेशन में इसी तीनों केस को हम लोग आपके सामने में हम लोग रिपोर्टराइज करेंगे, ठीक है? ये तो यस सर। रिपोर्टराइज किया थैंक हुआ यू सर। केस था। अगले बार हम रूब्रिक्स को लेकर के आपके सामने में केंट रिपोर्टरी में डालेंगे और उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? और किन्हीं को कोई सवाल है? थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बड़ा अच्छा गेम है ये। मैं तो रिपर्टरी रिपर्टराइज करता हूँ, मुझे तो ये एक जैसे खेल होता है ना, उस तरह से आप लोग प्ले करते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज का खेल है रिपोर्टराइजेशन। थोड़ा सा ध्यान चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, तो आप इसमें दो फायदा होगा। रोगी को भी लाभ पहुंचा पाएंगे, अपने भी सीखेंगे और आपको एक घबराहट नहीं होगी कि दवा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। अब किस तरह से पल्सेटला वहां पर आ गया, ठीक है ना? इंजुरी के केस में, घाव के केस में किस तरह से वहां पर बेलाडोना आ गया, किस तरह से चाइना आ गया। अगर रिपर्टरी नहीं यूज किए होते तो कहाँ पर रहते हम लोग? प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्रेगनेंसी का दवाई को सोचते, इंजुरी के लिए खाली अर्निका, मोन्टेना, रस्टॉक्स इत्यादि दवाई को सोचते, और इसमें यहाँ पर घाव के लिए हम लोग हिपरसल साइलेसिया में अटके हुए होते। तो छोटी छोटी बातें जो है कितना आपके डिसीजन में परिवर्तन ले आता है। वैसे ही जैसे शतरंज में होता है कि छोटा सा चाल से पूरा केस गेम बदल जाता है ना? जो लोग शतरंज खेलना जानते होंगे वो जानते होंगे कि छोटी सी चाल से छोटा सा गोटी, एक छोटा सा प्यादा जो है तो किस तरह से पूरे गेम को, सिचुएशंस को बदल सकता है। उसी तरह से रिपोर्टरी जब आप इस्तेमाल करते हो तो किस तरह से आप एक दवा के पास पहुंच जाते हो, ये आप लोगों को एहसास हो पाएगा जब हम लोग ये रिपोर्टरी करते हैं। इसलिए आदत बनाइए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप इसमें कितना आदत बनाते हैं, और आदत बनने के बाद ही इसमें रुचि पैदा होगा। आप हर एक केस को रिपोर्टराइज करने का रिपोर्टरी के माध्यम से देखना कोशिश कीजिए, आपको ये मिलेगा। और हम 3 बुक को केवल रेफर कर रहा हूँ क्योंकि 3 ही मुख्य साधन है। एक केंटियन साधन है, बोनीफेसियस साधन है और बोगर साधन है, ठीक है? तो तीनों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, 3 को लेकर के चलेंगे, तो हमारा सिंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, बाकी सारे रिपोर्टरी हमारे हाथ में आता है। तो इसको कहते हैं 3 तरीका होता है। ये तीनों तरीका मिलकर के आपको रिपोर्टरी का नॉलेज को इंक्रीज करेगा। आपके रिपोर्टरी नॉलेज का जरूरत, इससे ज्यादा जरूरत है कि प्रैक्टिस, है ना? पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं पिछले
2-3 क्लास से जब मैं थ्योरेटिकल कुछ पढ़ा लिया तो मैं सोचा कि आप लोगों को केवल प्रैक्टिकल के माध्यम से, केस के माध्यम से बताऊं, इसमें आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, खुद अपने खाली सुन करके एक दिन, सप्ताह में 2 दिन सुन करके अगर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप अपने प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो एनी मोर क्वेश्चन? खाली साकेत जी पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा? सर रिवर्टाइजेशन क्या है, इसके अलावा हम बोरिक से नहीं कर सकते हैं? आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज से करने के लिए, तो बॉनिगेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए ना। बॉनिगेशन ठीक है ना? बॉनिगेशन आप देखिए, रिपर्टरी आपके पास में एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रिपर्टरी ऐसा नहीं है कि रिपर्टरी खाली आप केंट का, मैं आपको सलाह ये नहीं दे रहा हूँ कि खाली इसी को यूज करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। रिपर्टरी तो जहां तुम आपको मिल जाए, मैं कह रहा हूँ कि सभी का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि कब हम का यूज करेंगे, कब हम केंट का। जैसे साकेत जी ने पूछा कि क्या इस दोनों का साथ हो सकता है, हम लोग देख कर देखेंगे साथ होता है कि नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बोरिक से हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर बोरिक रिपोर्टरी का ज्ञान नहीं हो तो बोरिक से हम कैसे करेंगे? बात समझ रहे हैं ना? सिंथेसिस का ज्ञान, सिंथेसिस से कैसे करेंगे? तरीका हमारे पास में बहुत सारे हैं। बोरिक रिपोर्टरी को कहा जाता है क्लिनिकल रिपोर्टरी, है ना। वहां पर क्लिनिकल सिम्टम्स ज्यादा है। यहाँ पर आपने जो देखा तो आपको पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा था। तो जहाँ पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा होता है तो हम लोग उसी हिसाब से रिपोर्टरी का भी चयन करते हैं, किस मेथड का यूज करें। जब क्लिनिकल सिम्टम्स ज्यादा होंगे तब हमें बोरिक रिपोर्टरी का सोच सकते हैं। लेकिन बोरिक रिपोर्टरी के साथ में लिमिटेशंस क्या है? यह बहुत ही क्लिनिकल है और इससे आप जनरलाइज्ड वे में थेराप्यूटिक ढंग से ही कर सकते हैं, और इसके बहुत ज्यादा इसके अप्रोच नहीं देखे गए हैं, इसे बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। इसलिए बहुत कम लोग जो हैं तो बोरिक रिपोर्टरी का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग नहीं करते। जो रिपोर्टरी इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं वो बॉनिगेशन के पास भी नहीं जाते हैं, बोगर के पास भी नहीं जाते हैं, सबसे पहले लोग केंट के पास। क्योंकि केंट जो है, केंट से आपको बॉनिगेशन का भी एसेंस आ जाता है, बोगर का भी एसेंस आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बीच का रास्ता। केंट को बीच का रास्ता, इसीलिए केंट के बाद जितने भी रिपोर्टरी बने, केंट के बाद जितने भी रिपोर्टरी बने, सभी रिपोर्टरी आपको केंट को ही अपना है। जैसे सिंथेसिस रिपोर्टरी, उसका आधार क्या है? केंट रिपोर्टरी है। कंप्लीट रिपोर्टरी झंडू वर्ड का, उसका भी आधार क्या है? आपको ये केंट रिपोर्टरी। तो सभी जगह पर केंट रिपोर्टरी आज एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ की आप सभी, अगर आप बोरिक रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को केंट रिपोर्टरी में खोजना चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा, और सिंथेसिस रिपोर्टरी में तो और भी मिल जाएगा आपको। बॉनिगेशन का मिल जाएगा, बोरिक का मिल जाएगा, सारे जगह पर मिल जाएगा। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो वैसे वैसे रिपोर्टरी में सिम्टम्स का एक्युमुलेशन, एक जगह एक रिपोर्टरी बनाने का प्रयास है। हम 10 जगह क्यों जाएं, है कि नहीं? सवाल उठता है कि ये करें वो करें। अभी साकेत जी ने पूछा कि सर इसको करेंगे तो उसको करेंगे, हम लोग अरे एक अच्छा, हमारे पास में एक ही अगर तरीका हो जाए तो सारे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। तो ये तरीका प्रयास जो रिपोर्टरी का विकास कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, है ना। फ्रेडरिक स्वयं काफी इसमें लगे हुए हैं, और आज हमारे पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कंप्लीट रिपोर्टरी का और सिंथेसिस रिपोर्टरी का, रडार ओपस का, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे रिपोर्टरी को एक जगह पर देख सकते हैं। ये जरूरी है ना, जब हमारे पास में जब सारा चीज हो जाता है तो सभी को एक जगह हम लोग कैसे देख पाए, इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। रिपोर्टरी डेवलपमेंट जो प्रोसेस चल रहा है लोग कर रहे हैं, जो इस पर लगे हुए हैं वो लोग करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग हमारा भी प्रयास ये रहता है कि कैसे हम वहाँ केंट के रिपोर्टरी रूब्रिक्स को, नर के रिपोर्टरी को, आपने तो नर रिपोर्टरी को अभी चर्चा नहीं किया, नर रिपोर्टरी को हमने बताया था, और नर रिपोर्टरी, जेंट्री रिपोर्टरी में भी इतने अच्छे अच्छे लक्षण हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी मदद मिल सकता है। लेकिन वो उसका आपके पास में अप्रोच बन जाना चाहिए।
रास्ता खुल जाना चाहिए, और रास्ता खोलने का काम कौन करेगा? एक रिपोर्टरी ही करेगा। और आप अगर पता चलेगा कि ये कौन सा रूब्रिक कहाँ मिलेगा, तो आप तो तुरंत चले जाएंगे ना। सभी रूब्रिक सभी रिपोर्टरी में भी नहीं मिलेंगे, ये भी बात सत्य है। जैसे अभी हम लोग कुछ जो रूब्रिक्स लेकर के हम लोगों ने बॉनिगेशन से किया, वह रूब्रिक्स अगर हम केंट में खोजना चाहें तो शायद मिले ना मिले, हम लोग कल उस दिन देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इनको खाली आप लोगों को यही बताने के लिए केंट रिपोर्टरी से करने जा रहा हूँ, इस रूब्रिक्स को केंट रिपोर्टरी में आप देख सकते हैं कि नहीं, है ना? अगर नहीं देख सर एक और रिपोर्टरी है जिसमें मर्फी का रिपोर्टरी, उसमें क्या डिफरेंस है मर्फी, रॉबिन मर्फी की? मर्फी की रिपोर्टरी जो है सो आपको अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी है, और वह एक कंपाइलेशन है। मैं मर्फी के रिपोर्टरी पर एक अलग से क्लास करूंगा। मर्फी रिपोर्टरी को मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना? मर्फी रिपोर्टरी का बहुत अच्छा लोटस रिपोर्टरी बोला जाता है, इसको अलग से पढ़ाऊंगा। ये भी अच्छी रिपोर्टरी है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे इसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आपके पास में सारे रिपोर्टरी, लेकिन सभी के अंदर में एक अलग अलग अपना अपना महत्व है, तो उसको जानना है और नजर में रखना है। और जब क्लिनिक में बैठना है तो जो जिसका पहले अगर जानिएगा, पहले से जाने रहिएगा, तभी तो आप इस्तेमाल करिएगा ना। यही बताने का हम लोग के पीछे में उद्देश्य है। तो आज का क्लास हम लोग का यहाँ पर